हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजास पाठशाला। तो आज हम लोग करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था वेन डायग्राम क्या होता है एंड उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑपरेशन ऑन सेट्स। अभी ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, ऑपरेशंस होता क्या है? हम लोगों को एडिशन करना होता है, सब्सट्रैक्शन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हम लोगों को जो भी कुछ भी चीज़ें करनी होती है, हम लोग उसमें क्या करते थे? सपोज हम लोगों ने एडिशन कर दिया, सब्सट्रैक्शन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, डिवीजन कर दिया, तो ये सब हमारा क्या था? ऑपरेशंस थे ना, जिसकी हेल्प से हम लोग नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए थे ऑपरेशन। ये है हम लोगों के ऑपरेशन नंबर्स के लिए। सिमिलरली सेट्स के लिए भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि हम लोग नंबर्स के लिए ऑपरेशंस करते थे, सपोज हम लोग हमेशा से करते आए हैं कि अगर हम लोगों को दो नंबर ऐड करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे? एडिशन का यूज़ करेंगे। सपोज 2 हो गया और 3, ये दो एक नंबर हो गए, हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ गया 5। फिर अगर हम लोगों को कोई नंबर सपोज सब्सट्रैक्ट करना है, 7 ले लिया और 5 ले लिया, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 आ गया। सिमिलरली हम लोगों को कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है सपोज, तो हम लोग ने दो नंबर्स लिया, उसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। फिर सपोज कोई भी हम लोगों को नंबर हो गया, अभी डिवीजन करना है तो हम लोगों ने डिवीजन कर दिया। तो ये सब हम लोग जो कर रहे हैं, ये सब हम लोगों के क्या है? ये जो सिंबल्स हैं एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, ये हम लोगों के ऑपरेशन है ना, कि कैसे हम लोग ऑपरेशंस का यूज़ करके नंबर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, एनीथिंग जो भी हम लोगों को करना होता है वो सब हम लोग करते हैं। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे नंबर्स के लिए ऑपरेशंस होते हैं, वैसे ही सेट्स के लिए भी कुछ ऑपरेशंस बनाए गए हैं, जिसको यूज़ करके हम लोग सेट्स को जैसे नंबर्स को हम लोग करते हैं क्लासीफाई, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ने दो नंबर को ऐड किया, तो जैसे हम लोग का जब भी होता है, यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोगों का जब भी हम लोग दो नंबर ऐड करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है? वापस एक नंबर ही आता है। चाहे सब्सट्रैक्ट करो, उसका रिजल्ट भी वापस एक नंबर ही आएगा। वैसे ही अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन रिजल्ट नंबर में ही आना है। डिवीजन करोगे तो भी रिजल्ट हम लोगों का क्या? नंबर में आएगा। सिमिलरली वैसे ही जब हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स करते हैं, तो चाहे आप यहाँ पे इसका एडिशन वैसे नहीं होता है, अभी हम लोग सीखेंगे। चाहे इसको आपको कैसे भी यूज़ करना है, इसका समझ लीजिए जो एडिशन होगा या जो भी हम लोग इसका ऑपरेशंस करेंगे, वो भी अगेन एक सेट ही आएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 2 और 3 दो नंबर्स को ऐड किया, तो अल्टीमेटली रिजल्ट भी हमारा एक नंबर में आया ना। तो वैसे ही जब हम लोग सेट्स का करेंगे, तो दो सेट को जब हम लोग लेंगे, सपोज ए और बी हम लोगों के दो सेट हैं, तो इनका जब ऑपरेशन करेंगे, अगेन जो रिजल्ट आएगा वो भी एक सेट में ही आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हम लोग वो जानेंगे। सपोज यहाँ पे हम लोगों का क्या है, जैसे मैंने अभी बोला कि यहाँ पे हम लोग अगर इसका ऑपरेशंस करते हैं नंबर्स के साथ, तो अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो आपका नंबर में ही आना है। वैसे ही यहाँ पर जब हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स करते हैं, तब हम लोगों का रिजल्ट जो है वो अल्टीमेटली वापस एक सेट ही आएगा। कैसे? जैसे हम लोगों ने ए और बी है, इन दोनों का ऑपरेशन किया, तो जो रिजल्ट सी होगा ना हमारा, ये भी एक सेट ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक सेट है, ये हमारे सेट से, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो भी एक सेट ही आएगा। बस इतनी सी बात है। चलिए देखते हैं सेट्स कितने टाइप के ऑपरेशंस होते हैं हम लोगों का। फर्स्ट है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, अभी यूनियन ऑफ सेट से हम लोगों को क्या समझ आता है? यूनियन से हम लोगों को क्या समझ आता है? यूनियन का मतलब नाम से ही हम लोगों को कुछ समझ आ रहा है कि यूनियन मतलब ऐसा होता है जो चीज़ें कंबाइन होती है या एक साथ होती है, मिलकर काम करने वालों को हम लोग कहते हैं ना कि ये इसका यूनियन है। लाइक हम लोग ट्रेड यूनियंस कहते हैं, जो वर्कर्स का यूनियन हो गया, मतलब अलग अलग चीज़ों का। तो यूनियन का मतलब क्या? एक साथ मिलकर। लाइक
दो पार्ट्स है, सपोज ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, दोनों ग्रुप मिलकर अगर एक साथ आ रहे हैं और वो हम लोगों का एक फॉर्म में बन रहे हैं, ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है सपोज हम लोगों का, तो ये मिलकर अगर एक ग्रुप बन रहे हैं, सी फॉर्म हो रहा है, तो ये इसका यूनियन हो गया। यूनियन से मतलब हम लोगों को यही समझ आता है कि दो चीज़ें जब मिलकर, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिलकर एक साथ बनती हैं एक ग्रुप में, मतलब यहाँ पे ग्रुप मतलब सेट्स होगा ऑब्वियसली, तो उसको हम लोग यूनियन कहते हैं। ये जो यूनियन का बेसिक मतलब है वो बताया। अभी यूनियन ऑफ सेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट से पहले हम लोग उसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन कैसे हम लोग यूनियन को बोल सकते हैं। तो सपोज दो सेट हैं, तो द यूनियन ऑफ सेट ए, या तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट। उसमें कौन सा सेट होगा हम लोग का, जो भी यूनियन होगा हम लोगों का सेट ए और सेट बी का, उसमें हम लोगों का कौन सा सेट होगा जो कि ए के भी एलिमेंट्स हो उसमें और साथ ही साथ हम लोगों के बी के भी एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। लाइक हम लोगों का यहाँ पे देखिए, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। और जो हम लोगों का कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग एक ही बार लेंगे इसमें। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक अगर मतलब समझना चाहें यूनियन होता क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब है सपोज अगर दो सेट हैं ए और बी, जैसे मैंने बताया, तो इन दोनों सेट का हम लोग जब यूनियन करेंगे तो वो जो सेट आएगा, ए और बी दो सेट हैं, इन दोनों सेट्स का मिलाकर हम लोग जब यूनियन कर रहे हैं तो वो जो सेट आएगा उसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, एंड बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज ए एक सेट है, उसमें हम लोगों का एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3, एंड बी हमारा एक एलिमेंट है जिसमें एलिमेंट्स है सपोज आपके 4 एंड 5, ठीक है। अभी अगर इसका हम लोगों को यूनियन बनाने दिया गया तो उसका यूनियन में क्या होना चाहिए, अभी अभी हम लोगों ने देखा उसके यूनियन में होना चाहिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब आपके सारे एलिमेंट्स ए के एंड सारे एलिमेंट्स बी के दोनों उसमें होने चाहिए, तब जाके वो यूनियन कहलाएगा। एंड यूनियन जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, यू। इजिली याद कर पाएंगे, यूनियन है यू, बस इस साइन से, मतलब इसको यू कहते नहीं है, मतलब ये यू जैसा है, इसको हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ए यूनियन बी करने दिया गया, ए सेट है बी सेट है, हम लोगों ने देखा अभी, तो ए यूनियन बी को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी, इस तरीके से, क्योंकि हम लोगों का ये साइन रिप्रेजेंट करता है यूनियन को। तो अभी ए यूनियन बी लिख दिया। ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए एंड बी के भी सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2, 3 एंड इसका भी एलिमेंट सारे होने चाहिए, दैट इज 4 एंड 5। ये हमारा हो गया यूनियन ऑफ सेट्स। तो इतनी सी चीज थी। जैसे हम लोगों का ऑपरेशंस मैंने बोला, नंबर्स के साथ जब हम लोग करेंगे तो दो नंबर्स को हम लोग जब भी ऑपरेशंस करते हैं, चाहे वो कोई भी ऑपरेशन हो हमारे, लेकिन जब भी हम लोग दो नंबर्स का ऑपरेशन करते हैं हम लोगों को रिजल्ट जो होता है वो हमेशा एक नंबर ही मिलेगा। सिमिलरली जब हम लोगों को सेट्स के लिए ऑपरेशंस करने दिया गया, ऑपरेशन यहाँ पे जैसे एडिशन, हम लोगों का ये जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन था, वैसे ही ये जो यूनियन है, ये जो यूनियन ऑफ सेट्स है, ये भी इसका एक ऑपरेशन है, ये सेट्स का एक ऑपरेशन है। तो सेट का जब हम लोगों को ऑपरेशन करने दिया गया है तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आपका आना है ना, वो भी एक सेट ही आना है। अभी हमारा ए एक सेट था, बी एक सेट था, उसका हम लोगों ने यूनियन किया, ए यूनियन बी, तो ये जो तीसरा एक सेट आया, ए यूनियन बी भी तो एक सेट है ना। तो वही बोला है, जब भी कोई ऑपरेशन हम लोग करते हैं, चाहे आप नंबर के साथ कर रहे हो, सिमिलरली वो लॉजिक आपका सेट्स में भी अप्लाई होगा। दो सेट्स का अगर आप लोग ऑपरेशंस करते हैं, चाहे वो यूनियन हो और बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो भी हो, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट वो जो आएगा वो एक सेट में ही आएगा। बस इतनी सी बात है। और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए,
जैसे हम लोगों का ए सेट है, उसमें मेरे एलिमेंट्स में ऐसे ही कुछ भी ले लेती हूँ, 2 5 6 8 10, ठीक है, हम लोगों की एलिमेंट्स हो गए। बी एक सेट है मेरा, उसमें मेरे एलिमेंट्स है 1 2 7 5 3। अभी ये हम लोगों का क्या हो गया, ए एक सेट हो गया और बी एक सेट हो गया। तो इन दोनों का अगर यूनियन करने दिया जाए तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी ऑब्वियसली हम लोगों के ए के सारे एलिमेंट्स, साथ ही साथ बी के भी सारे एलिमेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 5, यहाँ पे मैं जितने भी हैं मैं सारे लिख रही हूँ, 6 8 एंड 10, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे क्या है, 1 है, हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 2 है, हम लोग 2 को वापस नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीटेशन नहीं होता है यहाँ पे। लाइक ये हम लोगों का डेफिनेशन है कि हाँ, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी में सारे एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी हम लोगों के कंसिस्ट होने चाहिए। बट साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि आपके कोई भी कॉमन एलिमेंट्स को आपको दोबारा नहीं लेना है, नो रिपीटेशन। यहाँ पे आपका जो भी होगा, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगा, नो रिपीटेशन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। जैसा हम लोग स्टार्टिंग से सीख के आए हैं, हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी सीखे थे, याद हो तो, कि जैसे हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री हो गया, फॉलो का वुल्फ वाला एग्जाम्पल आप लोग को समझाया था। इन सब में क्या होता है, हम लोगों का सेट्स में एक ही चीज़ है, आप चाहे एलिमेंट्स जो भी सेम है, सपोज 1 2 बार आ गया, ए 2 बार आ गया, कुछ भी अगर 2 बार आ गया, तो जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, उनका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नो रिपीटेशन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। अगर सेम एलिमेंट्स वापस आ रहे हैं, 2 जगह आ रहे हैं, तो उनका रिपीटेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यूनियन में भी हम लोगों का रिपीटेशन नहीं होता है। तो हम लोगों का 2 5 6 8 10 हम लोगों ने लिख दिया। 1 हम लोगों का अलग था एलिमेंट, हम लोगों ने 1 लिख दिया। देन 2 हम लोग नहीं लिखेंगे बिकॉज हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो वो नहीं आएगा यहाँ पे। देन हम लोग 7 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद 5 भी हमारा फिर से कॉमन आ गया यहाँ पे, तो हम लोग उसको रिपीट नहीं करेंगे। देन उसके बाद 3 है, तो हम लोग 3 लिख देंगे। ये हम लोगों का हो गया ए यूनियन बी, 2 5 6 8 10 एंड 1 7 3, बिकॉज दिस 2 वी विल नॉट टेक एज, क्यों, बिकॉज दिस 2 आर द कॉमन एलिमेंट्स। सो बस हम लोगों को इतनी सी चीज़ है कि कॉमन एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं करना है, एंड जो भी ए और बी में है उनको टुगेदर मिलाकर हम लोगों को एक साथ वो ले लेना है, बस। फिर नेक्स्ट है आपका यूनियन ऑफ सेट्स, तो हम लोगों ने सीख लिया। अभी ये जो यूनियन ऑफ सेट्स है, इसका अगर प्रॉपर बुक के हिसाब से डेफिनेशन देखा जाए, लाइक ये तो हम लोगों ने बस समझने के लिए लिखा कि यूनियन ऑफ सेट्स में ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर आपको लाइक डेफिनेशन देखा जाए, तो हम लोगों का यूनियन होता क्या है, यहाँ पर देखिए। यूनियन का मतलब क्या है, द यूनियन ऑफ 2 सेट्स। हम लोगों के जो यूनियन है 2 सेट्स के, सपोज वो सेट ए हो गया और सेट बी हो गया, इज द सेट सी। हम लोगों के जो ए और बी का जो यूनियन होगा, उसका जो एक दूसरा सेट आएगा, उसका नाम हम लोगों ने दे दिया सी। तो उसमें क्या होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ, हम लोग का जो भी एलिमेंट्स थे ए एंड बी में, वो सारे एलिमेंट्स होने हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो सेट सी आएगा, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर, हम लोगों के या तो वो ए से होंगे या तो हम लोगों के बी से होंगे, आइदर इन ए और बी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए के अगर एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे बी के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ए यूनियन बी में जो चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली ना, या तो वो ए से है या तो वो बी से, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ही ये आया है सेट हम लोगों का, ए और बी से ही। सपोज इस सेट को अगर मैं सी नाम दे देती हूँ, तो ये सेट हम लोगों का कैसे बना, ए और बी से मिलकर ही बना ना। तो इसमें या तो ए के एलिमेंट्स होंगे या तो हम लोगों के बी के एलिमेंट्स होंगे। तो इन दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों में से ही कोई एलिमेंट्स होंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी। तो जैसे हम लोगों का ये ए और बी था, इसका यूनियन हुआ, तो इसको हम लोग सेट सी ले लेते हैं, जैसे इसको सेट सी दिया कुछ भी। तो
ये जो सेट सी होगा इसमें या तो हम लोगों के वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में आते हैं या तो वो एलिमेंट्स होंगे जो हम लोगों के बी में आते हैं। बस इतना सही है। इसको अगर हम लोगों को यूनियन को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने चाहें तो हम लोग उस चीज़ को कैसे करेंगे? हम लोगों का ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रही हूँ, एक्स कॉलन सच एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, हम लोगों का एक्स सच दैट, ये जो एक्स है ये या तो ए से बिलोंग करता है या तो हम लोगों का ये जो एक्स है वो बी से बिलोंग करता है, आइदर इन ए और बी। मतलब या तो ए से बिलोंग करेगा या तो बी से बिलोंग करेगा, वही हमारा यूनियन का मीन है। इस और का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको अच्छे से देखेंगे हम लोगों का आगे ये यूज़ आने वाला है। और मतलब या तो ए या तो बी, क्योंकि दो ही एलिमेंट्स है उन दोनों से ही ये लिया गया है, तो या तो वो ए से आएगा या तो बी से आएगा। ये पार्ट मैं बार बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों को ये जो और है ये अच्छी तरह लर्न करना होगा। हाँ कि यूनियन है तो और होना चाहिए, इसका यूज़ बाद में आएगा, आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको मैथमेटिकली हम लोग सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। बस इतनी सी बात है। अभी यूनियन के हम लोगों की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग यूनियन हम लोग जब करेंगे उसको फर्स्ट थिंग तो अच्छा, प्रॉपर्टीज़ के पहले मैं एक बार ये बता देती हूँ कि यूनियन हम लोग जैसे हम लोग ने अभी यूनियन बनाया उसको हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो हम लोग ने वेन डायग्राम सीखा था तो यूनियन को हम लोग वेन डायग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम में हम लोगों ने क्या सीखा था कि हम लोगों का जो यूनिवर्सल सेट होता है वो आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म में आ जाएगा। तो एक रेक्टेंगल बना लिया, ये यूनिवर्सल सेट है हम लोगों का, और इसमें हम लोगों के दो सेट्स हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी हम लोगों के दो सेट्स हैं। तो यहाँ पर मैं ए ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बी ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया सपोज ए और ये हम लोगों का हो गया बी। तो अभी इसमें क्या होगा, ये हम लोगों ने जैसे वेन डायग्राम पढ़ा था, वेन डायग्राम बनाना बहुत ईजी, कुछ नहीं करना, एक रेक्टेंगल शेप जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो क्लोज्ड कर्व्स होंगे हम लोगों के वो हमारे सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स को। अगर हम लोगों का ए यूनियन जो बी है ये अल्टीमेटली इसका तो यूनिवर्सल सेट ही हो गया ना, क्योंकि ये दोनों सारे एलिमेंट्स ही इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो अल्टीमेटली ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये जो हम लोगों का यूनिवर्सल सेट है उसको हम लोगों ने रेक्टेंगल में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और उसके अंदर इसके ये दो सबसेट्स हैं ए एंड बी। तो यहाँ पर देखो अभी ए है और ये बी है, इसका यूनियन क्या होगा? यूनियन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए हम लोगों का एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए का मतलब क्या होगा, पूरा ए आएगा, इसमें पूरा ही ए का पार्ट आएगा, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी भी है तो बी के भी हम लोगों के सारे पार्ट आने पड़ेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली आपका ये पूरा ही कवर हो गया, मतलब ए यूनियन बी में सब कुछ ही आ जाएगा। ये भी पूरा पार्ट आएगा ए का, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए भी आना चाहिए, एंड बी का भी सारे पार्ट्स आएंगे। तो ये हम लोगों का ए यूनियन बी का वेन डायग्राम रिप्रेजेंट हो गया। एकदम ही इजी, कुछ भी नहीं है, ए के सारे पार्ट्स बी के सारे पार्ट दोनों को शेड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आज के लिए हम लोगों ने जाना कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। ऑपरेशन ऑन सेट्स के बहुत सारे हैं, तो उसमें से हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अभी जो यूनियन ऑफ सेट्स हम लोगों ने पढ़ा है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग को कैसे यूज़ करना है एंड वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज की क्लास अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।